मेरे पास एक बहुत छोटी बच्ची आई, लगभग होगी वो 3 या 4 साल की बच्ची, ठीक। आप उसका वजन कितना मानेंगे? 12-15 किलो। 5-6 किलो। 300 किलो। 300? 300 किलो। आपके पास फोटो वोटो है उसकी? ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। और बच्चा कैसा? बिल्कुल ऐसा, पतला, एकदम पतला। जब उसको मेहंदीपुर बालाजी के लिए बोला गया, रेफ़र किया गया, क्योंकि भाई हमारे तो बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को संभाल ही नहीं सकते, ये क्या चीज़ है, ना बच्चा उठ रहा है हमसे, हम बच्चे को ऐसे हिला ही नहीं पा रहे, और इतना छोटा सा बच्चा, नाजुक सा, फूलों जैसा, कि भाई जिसको आप ये कहो कि ये तो 2 मिनट में गोदी में आ जाएगा, और आप उसको हिला ही नहीं पा रहे हो, इतना वज़न है उसके अंदर। तो उसको बोला गया कि भाई आप मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, ये तो हमारे बस का नहीं है केस, हम तो नहीं करेंगे। जिस तरह से उसको उठाने की कोशिश की गई, वो नहीं उठा, वो बच्ची उठी ही नहीं। 10 लोगों ने कोशिश कर ली, 20 लोगों ने कोशिश कर ली, 50 लोगों ने कोशिश कर ली। फिर वहाँ के एक पुजारी थे, बहुत बूढ़े से, अब तो वो नहीं रहे, उनको फिर स्पेशली लाया गया कि बाबा आप ही चलिए, ये तो नहीं हिल रहा, ये तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा। तब उन्होंने जो कुछ भी अपने तरीके से किया, धागा बांधा, पानी वानी पिलाया उसको, जो कुछ भी किया, एकदम नॉर्मल ऐसे गोदी में आ गई, आराम से, बिल्कुल आराम से। और जैसे ही उसको गाड़ी में बैठाया, गाड़ी के चारों टायर आपके पंचर, ऐसे ठप बैठ गई गाड़ी। फिर उन बाबा ने, बेचारे ने, अपनी फिर विद्या लगाई, अपनी फिर शक्ति लगाई। उन्होंने कहा ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी थोड़ी मंगाओ, टेम्पू मंगाओ, थोड़ी बड़ी गाड़ी मंगाओ। तो उन्होंने जीप मंगाई कि जीप भारी होती है, थोड़ी बड़ी गाड़ी मंगाओ। जीप आई, अगेन 4 कदम गाड़ी चले और पूरी की पूरी गाड़ी ऐसे बैठ जाए ज़मीन पे, आंखों देखा हाल है। लोग कहते हैं मजाक, मैं कहती हूँ मजाक नहीं है, मुझे तो बोलते हुए भी रूह कांपती है जब ऐसी चीज़ों से हम सामना कराते हैं। फिर वो बेचारों ने फिर उसको गंगा जल पिलाया, 2-4 क्रियाएं करी, कुछ कुछ चीज़ें करी। फिर उन्होंने उसको बोला कि नहीं भाई इसको किसी और बड़ी चीज़ में रखिए, और किसी उसमें बस मंगाई गई। अच्छा, बस मंगाई गई कि भाई बस के अंदर ले जाते हैं, बस तो बाहर झेल ही लेगी। बस भी नहीं झेल पाई। ये देखा है आपने? आंखों से, शिट यार, आंखों से देखा है। और कंटिन्यूसली ऐसा हर एक चीज़, क्योंकि भाई फादर मदर बहुत वरीड थे कि हमारे बच्चे को हमको पहुंचाना है। कैसे कैसे करके 3-4 दिन के अंदर जाकर वो बच्ची वहाँ पहुँच पाई है, और वहाँ जाके बिल्कुल ठीक, उसके बाद कभी दिक्कत? आराम से। मतलब फिर तो आप उसको एक छोटी सी टॉय साइकिल पे बैठा दीजिए, वो उस पर भी आराम से घूम रही है, कोई वजन नहीं है उसमें। तो बाबा ने ही हमें बताया कि लगभग इसके अंदर 300 किलो के लगभग इसका वजन है इस समय, और इसके अंदर 6 जिन हैं। 6 जिन हैं, बताओ। और जब निकाला गया, सारी चीज़ें कराई गई, उसका सारा जब शुद्धिकरण हुआ, उस बच्चे के अंदर से सब मुक्त हो गया। तब फिर जब वो वापस आई, आप पहले वाली बच्ची और बाद वाली बच्ची को देखिए, आप कह ही नहीं सकते ये दोनों एक। तो शक्ल वाइज शक्ल ही बदली थी, या जैसे आप कह रहे हो पतला ही था? शक्ल कुछ नहीं बदली थी, बिहेवियर। अच्छा, पहले आप उसको टच नहीं कर पा रहे थे बच्चे को, अब आप आराम से खेल रहे हो उसके साथ, वो आपसे बातें कर रही है, आपकी गोद में बैठी है। तो चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। मेरे अपने घर का इंसिडेंट है। आपके घर का क्या है? हमारे घर के अंदर लगातार 3 यंग डेथ हो गई। अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं। हाँ, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज? ये बेसिकली मेरे हस्बैंड के ब्रदर थे और 2 सिस्टर्स थी। अच्छा। जिसके बाद वो फिर इन चीज़ों में आ गए कि अब तो मैं इन चीज़ों पे काम करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ना जाने मेरे ऐसे कितने मेरे जैसे लोग होंगे जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। उनके साथ हुआ, ठीक, एक साथ विद इन अ फ्यू मंथ्स तीनों की डेथ हो गई। जो उनके दादाजी थे मेरे हस्बैंड के, वो गांव गए, वहाँ जाके उन्होंने बड़े बुज़ुर्ग लोगों को ढूंढा, उनसे बात की,
तो पता चला जी आपके घर पे तो बहुत कुछ किया कराया है। मैम तब आप नहीं थे इस फील्ड में, आप भी नहीं करते थे? मैं नहीं करती थी। और ढूंढा, सब पता किया, सारी चीज़ें हुई, तो पता चला जी कि आपके घर पे किसी ने बहुत सॉलिड कर रखा है जिसका ये इफ़ेक्ट आया है, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। तो एक बहुत विद्वान पंडित या तांत्रिक कह लीजिए आप, बहुत विद्वान तांत्रिक थे, उनको बुलाया गया। अब उनकी स्थिति कैसी कि वो बिल्कुल मरना अवस्था में, एकदम मरण अवस्था में, उनको जैसे तैसे ले आया गया पकड़ पकड़ के कि भाई आप चलिए, आपके बिना तो कोई देख ही नहीं पाएगा, कौन करेगा। उन्होंने अंगूठा पकड़ा उनके दादाजी का और उन्होंने कहा ये है जिसके थ्रू आपके घर पर ये चीज़ें आई हैं, बाकायदा नाम बताकर। अच्छा। बाकायदा नाम बताकर कि ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है। और अनगिनत चीज़ें निकल के आई। और जो मेन चीज़ थी जो निकल के आई वो ऐसी चीज़ थी जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। और सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से समाप्त किया जा सकता है कि उसे कोई अपने ऊपर ले ले, यही उसका एक तरीका होता है। और वो इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि सबसे पवित्र नदी जो है गंगा मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि गंगा जी के ऊपर से ऐसी चीज़ें ट्रांजिट नहीं कर पाती। वो उनको भी लांग गया था। क्या क्या कहते हैं इस एंटिटी को? चमरदेव। चमरदेव, अच्छा। और वो बाल अवस्था में पता लगा कि इन्हीं के घर में कोई बहुत सालों पहले कोई शादी थी, उसके अंदर कोई काम, पहले तो वो बंधुआ मजदूर टाइप के होते थे ना, खरीद के ले आते थे, तो वो कोई बहुत छोटे बच्चा था, वो बंधुआ मजदूर था, घर के अंदर शादी थी, शादी के बीच में ही उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो जो घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह थे उन्होंने उसको अवॉइड कर दिया कि भाई आप रहने दो, इसको छोड़ो, बारात खड़ी है आने को, वो चीज़ें देखो, इसका बाद में किया कर्म करेंगे। वो उस चीज़ से इतना रुष्ट हो गया, इतना नाराज़ हो गया, उसको इस बात पे इतना गुस्सा आ गया कि उसने परिवार के एक जने को पकड़कर खराब करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली वही चमरदेव बन गया। और वो आप कह रहे हो किसी ने कर भेजा था आपकी फैमिली? वो किसी के ऊपर था फैमिली में, उन्होंने किसी से पता करा, फिर उन्होंने, क्योंकि वो मैं कह रही हूँ ना, वो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, आपको उसको किसी को मोल ही देना पड़ेगा, मतलब किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। जो सिस्टर थी छोटी बड़ी वाली, उनको एक किसी ने लड्डू दिया और बोला बेटा तुम ये लड्डू खाओगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं खाऊंगी, बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी थी नहीं। लड्डू खाओगी? हाँ खाऊंगी। ये लड्डू तुम लेना चाहती हो, अपनी मर्जी से लेना चाहती हो, ज़बरदस्ती तो नहीं है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती दे रही हूँ? नहीं नहीं बुआ, बिल्कुल नहीं दे रहे हो, मैं अपनी मर्जी से लेना चाहती हूँ, हाँ मैं लूँगी, मुझे दे दो। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, और उस लड्डू के अंदर वो था। इसीलिए कहते हैं घर वाले बाहर के लड्डू वड्डू मीठा वीठा मत खाया करो। अच्छा मैम, फिर वो गए कैसे थे? जैसे आई एम सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, उनका पर्पस सॉल्व हो गया? नहीं, उनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। फिर वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भाई ये तो किसी पर जाएगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके खानदान में आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और वो अपनी स्वेच्छा से इसे अपने ऊपर ले ले। और अगर वो मर जाता है व्यक्ति, उसका पूरा क्रियाक्रम वगैरह सब अच्छे से हो जाता है, तो फिर ये चीज़ समाप्त हो सकती है। तो बाय चांस लक की बात है, ठाकुर जी की कृपा हो गई कि मिल गया ऐसा व्यक्ति, और वो अपने साथ उनको। तो ये तो एक हुए प्रेतराज की सरकार, उनकी सुप्रीम कोर्ट। फिर हम बात करते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया है। ये कहाँ पे है? ये फिजिकली दिख सकता है हमें, या वो मंदिर भी है? जाइए ना, या चलिए साथ में। वो कहाँ पर है? ये है आपका ग्वालियर के पास, मुरैना के पास, भूतेश्वर नाथ मंदिर। अच्छा। इसका निर्माण भूतों ने किया है। और वहाँ मतलब पूजा किसी मतलब किस? शिव जी का टेम्पल है। अच्छा। हाँ, शिव जी का टेम्पल है, और उनका जो निर्माण है वो एक रात में भूतों ने किया है। तो मैम इस बारे में वो जो इस एरिया के लोग हैं वो कहते हैं, या फिर कुछ एक प्रमाण भी है? और प्रमाण भी हैं, वहाँ के लोग भी कहते हैं, और आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वो एनर्जी वहाँ समझ में आएगी।
मतलब वहाँ मोस्टली नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी नहीं, देखिए वहाँ जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि वो एक सामान्य रूप से संभालना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो वो समझ में आती है जब आप उस फील्ड के व्यक्ति हैं, आप उन चीज़ों को टच कर पाते हैं, आपके पास वो यंत्र हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस लेवल की हैं, सात्विक है या इस ऐसी भूत प्रेत ये वाली योनि की हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ है तो कुछ गड़बड़। अच्छा। लेकिन वो सब भी तो शिव जी के ही गण हैं और उन सबको कंट्रोल करने के लिए महादेव स्वयं वहाँ विराजमान है। तो अरिष्ट किसी का नहीं होता, लेकिन हाँ उस जगह का निर्माण और वो जिस तरीके से बना हुआ मंदिर है वो एक मनुष्य के लिए बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं जाते, जाते यूजुअली हैं, हाँ आराम से जाते हैं। बट मैम कहते हैं ऐसी जगहों का प्रसाद घर पे नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, उसको वहीं परिसर में ही आपको खत्म कर देना चाहिए। या ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण तो कर सकते हैं, जब मेहंदीपुर बालाजी हैं अब वहाँ का प्रसाद तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रेंज है, उनका जो दायरा है, उससे बाहर आप पानी की एक बोतल भी नहीं ला सकते, वरना फिर आपके साथ कोई ना कोई चला आएगा। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ले आए थे गलती से, तो उनके साथ सच में आ गई थी। मैम क्या हुआ था एक बार बताओ। वो उनको पता नहीं था, उनको किसी ने विचलित कर दिया, तो वो क्या है कि वहाँ से पानी ले आए, बोतल पानी की, बालाजी से। हाँ बालाजी से। और जैसे अपना होता है, अपन जा रहे हैं तो अपन सोचते हैं ट्रैवलिंग में एक बोतल रख ही लेते हैं पानी की खरीद के, तो उस क्षेत्र से वो बाहर ले आए। अब उसके बाद उनको एक लेडी दिखने लगी हर रोज रात को। अच्छा। और वो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, फिर हार के उन्होंने एक दिन कॉल किया मेरे यहाँ पे कि ऐसी ऐसी बात है और ये भ्रम नहीं है, एक दिन का भ्रम होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, रोजाना यही चीज़ें हो रही हैं, तो ये भ्रम नहीं है। तो उनसे पूछा कि भाई आप रिसेंटली अभी क्या किया आपने ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें ना कभी भी ऐसे नहीं आएंगी आपके साथ, कोई ना कोई आपकी तरफ से चीज़ें गड़बड़ हुई होंगी तभी आपके साथ आती हैं, वरना ये आपको कभी नहीं छेड़ते, इनके अपने बड़े सिद्धांत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जाके आया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी से कुछ लेकर आए? बोले हाँ बस पानी की बोतल लेके आया। मैंने कहा गड़बड़ कर दी। मैंने कहा वापस जाइए साहब, प्रसाद चढ़ा के आइए, वहाँ रहिए, बाबा को सॉरी बोलिए, सब करिए, क्रिया होती है वो पूरी क्रिया करके आइए। मैम थोड़ा ना उस मंदिर के बारे में और बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। जो आपने बोला कि भूतों ने ही बनाया, आप कह रहे वो एक मनुष्य नहीं बना सकता, तो क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अजीब है, बहुत बड़ा है? सीमेंट नहीं लगा उस मंदिर पे, उस पे सीमेंट नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर टिका हुआ मंदिर है वो। अच्छा। किसी भी मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से बना पाना। और ये कितना पुराना बताया जाता है? बहुत पुराना, 200-300 साल पुराना। अच्छा। मैम एक और टेम्पल है मध्य प्रदेश में ही जहाँ पर, जिसके बारे में हमें लेटली अभी रिसेंटली नाम पता चला, जैसे आपने कामाख्या देवी टेम्पल बताया, वहाँ एक 64 योगिनी टेम्पल 64 योगिनी टेम्पल, तो वहाँ पे भी लोग बहुत सिद्धि करने जाते बहुत सिद्धि करने जाते हैं, तंत्र का गढ़ माना जाता है वो भी। उसके बारे में कुछ बताओ। वो भी पहली बात तो 64 योगिनियों का मतलब हो गया एक ऐसी सिद्धियाँ, एक ऐसा पूरा का पूरा हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स, एक ऐसी गॉडेस जिनके थ्रू हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, हर तरह की चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धियाँ यही हैं 64 योगिनियाँ, उनका मंदिर और एक ही जगह पे व्याप्त मंदिर, तो वो तो गढ़ हो गया आपके लिए परम शक्तियों का। वहाँ जाकर जब तंत्र की या किसी भी सिद्धि की साधना की जाती है तो वो तुरंत सिद्ध हो जाती है। देखो मंदिरों का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी डिवाइन पावर जहाँ जाकर नॉर्मली जो और जगह काम नहीं हो रहा, वहाँ जाकर आपका वो काम तुरंत सिद्ध हो जाए। मंदिर वो जगह है, और जगह से वहाँ का ऑरा बहुत 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 ज़्यादा होता है। मंदिर वो जगह है, ठीक। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे तारापीठ, ये कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। माँ तारापीठ वो तो अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति का गढ़ है कि वहाँ पर बैठकर अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, अगर वहाँ पर बैठकर आप अपनी किसी भी चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। मैम जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि वो सिद्ध हो गए,
या आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके बाद आपकी बॉडी में या आपके साथ क्या चेंजेस वो फील होते हैं कि आपको लगता है हाँ मैंने मेरी सिद्धि पूरी हुई? क्या क्या ऐसी एनर्जी बढ़ जाती है? क्या मतलब होता क्या है? एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है आपका एनर्जी लेवल, और आपको ना चीज़ें अपने आप इंट्यूट होने लगती हैं, आपका संपर्क सधने लगता है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो आप पहले चल रहे थे 1G में, अब आप आ गए 5G में। जंप मारा बट मैम 5G में आने का मतलब भी आपने कोई सिद्धि करी है? नहीं, मैंने तो ठाकुर जी सिद्ध करे। पर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो मन पढ़ लेते हैं या वो क्या ऐसा वो क्या कर सकते हैं अलग? क्या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि मतलब क्या? जैसे कि क्या? अब सपोज करिए कि मैंने आपके यहाँ पर पैर रखा, ठीक, और मैंने यही पैर रखकर आपको ये बता दिया कि आपका घर जो है ये किसी शमशान के ऊपर बना हुआ है, और मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है। जब निकाला गया, खोदा गया, तो पता चला कि बहुत सालों पहले यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था। ये बात सत्य है। एक ऐसी हिडन चीज जो किसी को नहीं पता, वो जब आपको प्राप्त हो गई, आपको उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, आप समय से बहुत पूर्व और समय से बहुत आगे तक की जब चीजें देख पाने के लिए सज हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर की पावर्स बहुत बढ़ गई। बट अगर इन मंदिरों पे अगर सिद्धि लेने के लिए जाते हैं तो प्रक्रिया तो सेम रहती होगी? नहीं, अदरवाइज सिद्धियां भी तो कितने तरह की होती हैं। नहीं, जैसे मान लो आपने बोला कि अगर इन मंदिर पे जाकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो एक बार में प्राप्त हो जाती है, तो मैम वो जो प्रक्रिया होती है उन मंदिरों पे जाके अलग होती है या फिर वो सेम होती है? अगर एक सुपरनेचुरल, सपोज करिए आपने कोई भी एक मंत्र ले लिया, सपोज करिए आपने महालक्ष्मी का मंत्र ले लिया, या आपने गणेश जी का कोई मंत्र ले लिया, या आपने शिव जी का कोई मंत्र ले लिया, ठीक है। आप उस मंत्र का जाप एक तो अपने घर में बैठकर कर रहे हैं, एक आप जाकर किसी सिद्ध स्थान पर कर रहे हैं। तो आप अपने घर में बैठकर जब उसके लाख या 1.25 लाख जाप करते हैं, तब जाकर आपको उसका 1% अर्न होता है, आप उसका 1% प्राप्त कर पाते हैं। और वहां पर जाकर अगर आपने 2 माला जाप भी कर लिया तो वो तुल्य हो गया किसके? आपके लाख जाप के। ग्रहण की रात्रि में जब हम कोई भी पाठ, जब ग्रहण लगा होता है तब हम कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, तो वो तुरंत सिद्ध कैसे हो जाती है? अमावस्या की रात में कैसे सिद्ध हो जाती है? दिवाली की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? होली की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? शिवरात्रि की, जन्माष्टमी की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? इसका मतलब ये होता है कि उस जगह का फोर्स, उस जगह की एनर्जी लेवल जो उस समय है वो इतना हाई है कि आप नॉर्मली 1% काम करके जो चीज़ धीरे 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 करके 100 दिन में अर्जित करेंगे, उस 1 घंटे के अंदर आप वो चीज़ तुरंत 10,000 गुना प्राप्त कर लेंगे। और मैम वैसे सिद्धि और वरदान सेम ही होता है या कुछ फर्क होता है इन दोनों में? बहुत फर्क होता है। क्या डिफरेंस क्या रहता है? सिद्धि का मतलब होता है आपने किसी चीज को, एक चीज के पीछे पूरी साधना की, पूरा नियम, पूरा संयम, आपने उसको पूरी तरीके से साधा। जब हम अपने शास्त्रों के अनुसार किसी भी पाठ को करने जाते हैं तो उस पाठ को करने के अलग अलग नियम होते हैं, तो हमें उन नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। जैसे कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप कोई भी वस्त्र धारण नहीं कर सकते, सिवाय एक लंगोट के आप कोई और वस्त्र धारण नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नग्न अवस्था में ही वो पूजा करनी पड़ेगी। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी होती है जो आपको कमर तक पानी में खड़े रहकर ही प्राप्त होंगी, ठीक है। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको एक ही मुद्रा के अंदर बैठकर ही वो पाठ करना है, एक स्थान पे ही बैठ के पाठ करना है, आप वहाँ से हिल नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी पूजाएं होती है जिसके अंदर आप कहीं और का पानी भी नहीं पी सकते, आपने जिस स्थान का पिया है वहीं का पानी पिएंगे, वहीं बैठकर आप सिद्धि करेंगे। अगर आपने जगह परिवर्तन कर दी, स्थान परिवर्तन कर दिया, तो आपकी वो चीज़ भंग हो गई, फिर रिस्टार्ट करो, फिर वापस से रिस्टार्ट करो, ठीक है। तो साधना के अंदर नियम, संकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, तब जाकर वो चीज़ सिद्ध हो पाती है। इसको आपको एकांत में करना होता है। साधनाएं आप कभी भी सबके सामने नहीं कर सकते, आपको एकांत में करना होता है। इनकी हर एक साधना की अपनी पर्टिकुलर एक
कलर्स कॉम्बिनेशन, एक आपके जो चीज़ें वस्तुएं भेंट करते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एक प्री डिसाइडेड होती है कि आप यही करेंगे। जैसे बहुत सारी पूजाएं ऐसी होती है जिसके अंदर अगर आपने पहले दिन एक एप्पल खा लिया तो आप जितने दिन मंत्र जाप कर रहे हैं आपको उतने दिन एक ही एप्पल खाकर उस मंत्र जाप को पूरा करना है। अब आपको भूख लग रही है, आप कितने भी परेशान हो रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है, आपकी डायबिटीज़ हो रही है, वॉट एवर इट इज़, आप दूसरा एप्पल नहीं खा सकते या एक केला और साथ में नहीं खा सकते। तो साधना इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और साधना करने के लिए आप भी इतने अपने आप में स्ट्रांग होने चाहिए। साधना बच्चों का खेल नहीं है, साधना करना इतना आसान नहीं है। साधक जो होता है, जो साधना करता है, उसकी तप इतना बड़ा होता है कि उसके आप औरे में भी उस समय नहीं जा सकते। तो साधना, जब हम किसी को कहते हैं कि ये साधक है, ये साधना कर रहा है, तो उसका जो जोन होता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं, इतने नियम संयम है जो आप और हम तो सोच ही नहीं सकते। मैम वैसे अगर किसी ने सिद्ध करा हुआ है किसी भी पावर को, तो वो ऐसे कैमरे पे तो कभी नहीं आएंगे ना, कभी बोलेंगे भी नहीं इस बारे में, ओपनली बात करते हैं लोग इस बारे में? पता नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है या उनकी सिद्धि पे डिपेंड करता है कि वो उनको अलाउ करेंगी या नहीं करेंगी। अगर उनकी सिद्धि उनको कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, तुम जाओ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तो करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वैसे ज़्यादातर लोग नहीं आते, गुप्त ही रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, अगर आपसे भी पावरफुल कोई आ गया तो वो 1 मिनट के अंदर इसको क्षीण कर सकता है। तो बहुत सारी अब आपने बात करी वरदान की, वरदान जो है वो आप भक्ति से, ज्ञान से और आप अपने नियमित कर्म से भी प्राप्त कर सकते हो। नियमित कर मतलब जो नॉर्मल आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप नॉर्मल चीज़ें चला रहे हो, आप अपने ईश्वर के साथ जो अपना संबंध बना रहे हो, उससे भी आप वरदान प्राप्त कर सकते हो। वो मेजरली भक्ति पे आ गया, वो साधना पे। हाँ, साधना बहुत अलग चीज़ हो गई, वो एक बहुत हाई लेवल चीज़ है जिसके अंदर आपकी योग आ जाता है, योग क्रियाएं आ जाती हैं, योग आसन आ जाते हैं, फिर उसके बाद मंत्र आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन चीज़ों को करने का सही तरीका, सही नक्षत्र, सही समय, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है, तब एक साधक साधना कर सकता है। आप अपने यहाँ कितने भी ऋषि मुनियों को देख लोगे, आप अपने यहाँ कितने भी पंडितों पुजारियों की बात कर लोगे, कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स और इन साधु संतों की बात कर लोगे, आपको ऐसा मिल जाएगा कि उसने ऐसा किया, उसने औरतों के साथ ये किया, उसने फलाना ढिमकाना काम किया, लेकिन आप किसी भी जैनी मुनि के बारे में नहीं सुनोगे कभी। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करूँ उससे पहले मैं ज़रा ऑडियंस को ये बता दूँ, हमने बड़ी कूल मर्चेंडाइज पहनी हुई है, जैसे दीपक का डिज़ाइन है, आई एम स्पिरिचुअल बातें चल रही हैं, भूतों की बातें चल रही हैं, तो हमारी मर्च है। और ये वो है कि भाई डरो मत भूतों से, क्योंकि डर है जिम कर रहे हैं। तो ऐसी कूल हुडीज, टी शर्ट्स आप भी ले सकते हैं हमारे स्टोर realitstore.com से। डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड भी है जो आप लगा के डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, जाओ जाके चेकआउट करो। फिलहाल चलते हैं पॉडकास्ट पे वापस। हाँ जी मैम, कुछ और एक मिस्टीरियस चीज़ के बारे में? मिस्टीरियस बताने से पहले थोड़े से अच्छे मंदिर के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पर मैंने देखा है बहुत यूथ जुड़ा है, तो कुछ उनके मतलब के भी मंदिर बता देते। एक हमारे राजस्थान में इश्किया गणेश। इश्किया जिसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही वो वहाँ जाए क्या? जिसकी लव मैरिज नहीं हो रही हो वो वहाँ जाए। अच्छा, पर्टिकुलरली लव मैरिज की बात हो रही है। हाँ। तो हो जाएगी वहां जाते ही फिर लव मैरिज? चलो फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई मेरी तो है ही नहीं, कोई लोंडिया ही नहीं है। तो इश्किया गणेश जी का मंदिर है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर एक मंदिर है, टोंक के थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स, जब हम कोटा के लिए जाते हैं तब, वो एक बहुत छोटा सा देवी माँ का मंदिर है। और उस मंदिर की विशेषता ये है कि अगर वहाँ पर जाकर आपने अपनी कोई मनोकामना बोली, वहाँ पे पर्ची पे लिखनी पड़ती है वो मनोकामना, वहाँ पर लिख दी, तो जब शाम की आपकी आरती होती है तब माता रानी का फूल अगर आपका गिर गया आपकी अर्जी पे, तो इसका मतलब आपका वो काम होना ही होना है। और मैंने बहुत बार लगवाई है और मुझे उसका रिजल्ट एकदम 100% मिला है। तो वो एक एकदम छोटा सा मंदिर है जहाँ पर ऐसा आप छोटा सा, मतलब आपको कोई चीज़ बहुत कंफ्यूज करिए कि मेरा ये काम होगा,
मैं इस काम में कुछ करूं या नहीं करूं, मैं पैसे लगाऊं नहीं करूं, मैं ये ज़मीन खरीदूं नहीं खरीदूं। आपने अपनी कोई भी अर्जी वहां लगाई तो उसके ऊपर फूल गिर जाता है और पता लग जाता है कि आपको करना है या नहीं करना है। तुरंत ही बोलते ही ऐसा होता है? मतलब अगर आप शाम को आरती तक रुक गए तो ठीक है, नहीं तो पुजारी जी फिर आपको अगले दिन बता देते हैं। और नहीं गिरा तो इसका मतलब आपका काम नहीं होगा। ठीक है। हमारे जयपुर के अंदर गढ़ गणेश हैं जयपुर के अंदर। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्रतिमा है जो कि इतनी सिद्ध है कि वहाँ अगर आप लगातार 7 बुधवार चले गए, कोई भी मनवांछित इच्छा बोलकर, कोई भी इच्छा बोलकर, पहले तो आप वो 7 बुधवार कर ही नहीं पाओगे, बहुत कठिन है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप वो काम ना कर पाओ। और अगर आपने 7 बुधवार कर लिए वहाँ पर, तो आपका कितना भी इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो, वो उनकी कृपा से होगा ही होगा। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि हम राजस्थान से हैं तो हमें राजस्थान की चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो हम रहस्यमयी मंदिरों पे आ रहे हैं। नेक्स्ट मंदिर जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एक ऐसा मंदिर जहाँ पर फर्श पर सोने से औरतें हो जाती हैं प्रेग्नेंट। क्या बात कर रहे हो? फर्श पर सोने से? पर मैम वैसे तो मंदिरों में कोई सोता ही नहीं। पर उस मंदिर में सोते हैं। बेसिकली अगर वुमेन्स कंसीव नहीं कर रही हैं वहाँ पे जाके उसको एक तरीके से वहाँ की पूजा कहलाती है। वहाँ लेटिए और फिर कहने का मतलब है जब साइंस आपको जवाब दे चुकी है तब वो एक ऐसा मंदिर है, हिमाचल में है। आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर आप फर्श पर रात भर सो जाइए, तो आप बहुत जल्दी अपने घर के अंदर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। अगर बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल इशू चल रहा है बॉडी में, नहीं सॉल्व हो पा रहा है मेडिकली, तो फिर वहाँ पे जाके ये पूजा कीजिए। तो ये सिर्फ औरतों के लिए या लड़कों के लिए भी? क्योंकि लड़के भी आजकल फेस करते हैं बायोलॉजिकल इश्यूज। देखिए वो ऐसा है कि कपल ही जाता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कपल ही जाता है वहाँ पर। तो लेकिन ऐसा लेडीज़ के लिए ज़्यादातर कहा जाता है कि जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं वो वहाँ पर जाकर अगर अपना एक रात सोकर आती हैं तो उनको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलती है। मैम क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कईयों का ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हो पा रहा या ऐसा है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के से बढ़कर ये चीज़ की किसी में दिक्कत आनी है या कोई प्राप्त नहीं कर सकता? ईश्वर तो हर एक चीज़ से ऊपर है ना। एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं उनका ही एक माध्यम है हमें चीज़ों से अवगत कराने का। उनके द्वारा ही हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम पढ़ पाते हैं, इन चीज़ों पर रिसर्च कर पाते हैं, इसमें कुछ नया नया संशोधन कर पाते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति है ईश्वर, जिसके आगे सब कुछ फेल है। साइंस भी फेल है, एस्ट्रोलॉजी भी फेल है, सब कुछ फेल है। क्योंकि जब वो अपने पर आ जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो होना असंभव है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम आज इस तरीके से जीवित हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनका ही हम पर आशीर्वाद है। वरना क्या पता ये दुनिया ही ना होती तो आज हम बैठ के इस तरह बात ही ना कर रहे होते। तो ईश्वर से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है, वो तो एकदम सुप्रीम से भी ऊपर सुप्रीम पावर है और चमत्कार होते हैं। और आपने जैसे बताया तो इसी बात पे मुझे एक और मंदिर याद आ गया। जो लोग बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ज्वाला माता के यहाँ गए हो कभी? सुना है। थोड़ा सा घूमना चालू करिए, सत्य पता लगेगा। दुनिया में बहुत कुछ है। ज्वाला माता मंदिर जो है वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ एक लौ जल रही है और उन्हीं की पूजा होती है। ठीक, चलिए, बहुत सिद्ध पीठ है, बहुत सिद्ध। एक ऐसा समय आया जब वहाँ पर एक भक्त उनके हुए जिन्होंने अपने आप में मतलब ये चीज़ लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि माता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। तो उस समय शासन चल रहा था अकबर का। ठीक, अकबर के कान में ये बात पड़ी, उन्होंने उनके काफिले को रोक दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप नहीं जाओगे, आप यहीं रुक जाओ। ठीक है। और उनका जो घोड़ा था उसकी गर्दन काट दी गई।
और उन्होंने कहा तुम बहुत मानते हो अपनी माता को, तो जाओ इस घोड़े की गर्दन वापस से जुड़वा दो। और वो माँ के दरबार में गए और उन्होंने ये काम कर दिया, जुड़ गई। अकबर ने जब सुना तो उन्होंने कहा इसका मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो बहुत भारी एक माँ के ऊपर एक ना वो छतर चढ़ता है, वो एक बहुत भारी छतर लेके माँ के दरबार में पहुंचा सोने का, और जाकर बड़े घमंड के साथ बोला कि हे महामाई, तेरे बहुत भक्त होंगे लेकिन मुझ जैसा भक्त कोई ना होगा। देख मैं तेरे लिए कितना महंगा और कितना भारी सोने का छतर लेकर आया हूँ। माँ ने उस छतर को ऐसी धातु में बदल दिया जिसे आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये एग्जैक्टली है क्या। आज भी है, आप जाइए, आज भी वहाँ परिसर में रखा हुआ है वो, और आज तक पता नहीं है किसी को कि वो धातु क्या है, कहाँ से आ गई वो धातु, कहाँ से निजात हो गई। तो देखिए, शक्तियों पर तो उंगलियां हम उठा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हम एक कदम अगर चल पा रहे हैं, एक सांस के बाद दूसरी सांस ले पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है। ईश्वर न जाने किस किस रूप में हमारे साथ विद्यमान है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी हम बहुत सुचारू रूप से अच्छी से काट पा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हम कितनी अनगिनत चीज़ों से बचे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, बहुत नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। हमारी एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि जब जब बहुत मुसीबत आ जाती है, जब जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर पीड़ा आ जाती है, तब सिर्फ आपका एक ग्रह है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है और आपको बचाने का काम करता है। अगर वो अच्छा हो जाएगा तो आपकी नेगेटिविटीज़ या आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई हद तक समाप्त होने का आपको रास्ता मिल जाएगा। और वो ग्रह जो है वो है आपका जुपिटर, यानी कि गुरु। ठीक है, ये हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। अगर मैं इसको अध्यात्म से कहूँ तो हमेशा ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य है उनको संभालने का जो काम है वो ईश्वर करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मिलकर हमारी हमेशा जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, और इसमें देवियाँ इनका साथ देती हैं, इनकी शक्ति बनकर, ऐसा ही हम मानते हैं। और ये क्या है, ये भी अपने आप में गुरु, ठीक है, जुपिटर, इंग्लिश नेम जुपिटर, हिंदी में गुरु। अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम गुरु की बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। अगर हम बात करेंगे ज्ञान की तो हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। अगर हम बात करेंगे धर्म की तो हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। यानी कि हमारी लाइफ में अगर हमें कोई चीज़ सेव कर रही है तो जुपिटर इज इक्वल टू धर्म इज इक्वल टू ज्ञान इज इक्वल टू अध्यात्म, यही सारी चीज़ें मिलकर हमें सेव कर रही हैं। ठीक है, साइंस क्या कहती है, पृथ्वी कब की नष्ट हो गई होती, कब की नष्ट हो गई होती अगर जुपिटर पृथ्वी की तरफ आने वाले उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच ना लेता। ये साइंस कहती है। कौन आगे है, कौन आगे? हम आगे हैं, हम आगे, सनातन धर्म आगे है सबसे ज्यादा। यस। तो देखिए, हर चीज घुमा फिरा के वही आ जाती है, और फिर मैं बोलती हूँ ओरिजिन तो मैम देखो हम ही है, ये तो हमें पता चल गया, ओरिजिन हम है। हमसे चोरी होती है चीजें। हाँ। चोरी नहीं, इंस्पायर कह लो, चोरी क्या कहें। हमसे सीख सीख के जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। पर फिर भी अब ले रहे हैं हम वापस, आ रही है ताकत ना, थोड़ी लोग और जागरूक हो रहे हैं। बहुत आ रही है, और मैं आजकल यंगस्टर्स में देख रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आ रहा है कि वो अपनी चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाकर जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और उसकी वैल्यू भी समझ रहे हैं, और उसको फिर फैला भी रहे हैं। सही बात। अच्छी से उसको लोगों के सामने ला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो इट्स वेरी गुड। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी और लंबे सालों जीने वाले हैं। मैम और कुछ मिस्टीरियस? बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि उस पे आप एक पेड़ बता रहे थे, मंदिर तो चलो है ही, वो तो देवताओं का। नरभक्षी पेड़। नरभक्षी पेड़? नरभक्षी पेड़, नरभक्षी पेड़। वैसे अगर आप नॉर्मल उस पर बात करेंगे तो अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे नरभक्षी पेड़ हैं, जो कि कीट मकोड़े छोटे छोटे जानवर इनको ग्रहण कर लेते, खा लेते हैं।
लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नरभक्षी पेड़ हैं जो मनुष्य को ही खा जाते हैं, क्या जिंदा इंसान को जिंदा इंसान को खा लेते हैं। कहाँ होते हैं ऐसे पेड़? ऐसा कहते हैं कि ये चल सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा बोला जाता है कि ये चल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक स्थान पर कभी भी नहीं रहते, इनकी जड़ें एक स्थान पर कभी नहीं फैलती, ये चलते हैं, ये मूव कर लेते हैं। और ये इंसान को खाते क्यों है? मतलब क्या पर्पस क्या है इनका? अगर मैं आपको हमारे उसके हिसाब से बात करूं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या हमारी चीज़ों के हिसाब से बात करूं, तो उसके अंदर लॉजिक ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेत ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो योनियां होती हैं, ये जब मनुष्य पे अपना कब्जा नहीं कर पाती तो ये पेड़ों पे कर लेती हैं। जैसे कि कहते हैं ना भूतों, ये पीपल के पेड़ पे भी भूतों का वास होता है, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर ये कब्जा कर लेती हैं। और उसके अंदर जब ये बहुत सारे समाहित हो जाते हैं तो इनकी शक्तियां अपार हो जाती हैं। फिर ये उस जो पेड़ है उसको ये अपने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, किसी को भी पकड़ के अपने अंदर। पूरा तेरी, ये तो नई चीज सुनी है मैम, बहुत यार। ऐसे ही प्रेत बेल होती है, प्रेत बेल? प्रेत बेल होती है। ये आपको बेसिकली ऐसी जगहों पे मिलेगी जो बहुत घने जो जंगल होते हैं, वहाँ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ये जो प्रेत बेलें होती हैं ये क्या करती हैं, आपको पकड़कर कैद कर कर आपके ऊपर लिपट जाती हैं और फिर उसके बाद में ये आपको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। आपकी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। ये मूवीज में देखा एक। हाँ, मूवी में तो ऐसा होता है कि बेल आके पैरों में बंध गई और फिर आप छुड़ा नहीं बंदा पा रहे। उल्टा लटक गया। हाँ, पर एक हॉरर मूवी में देखा, पर ये नहीं पता था कि ऐसा असलियत में भी ये होता है। असलियत में भी है, लेकिन चूंकि वही बात है कि ये इतनी ज़्यादा अंदर जाके चीज़ें बनी हुई हैं कि आप इनको जब पकड़ने जाएंगे या आप इनकी किसी तरीके से फ़ोटो वगैरह लेने जाएंगे तो आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको इतना टाइम ही नहीं देंगी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है मैम? ये मूव होते हैं, ये एक जगह कभी नहीं रहते, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। इंडिया में है? हाँ है। तो ये घने ही जंगलों में जहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, वहीं आपको मिलेंगे। और जब आप वहाँ के जाके लोगों से बात करेंगे, वहाँ के पर्टिकुलर लोगों से, लोकल लोगों से, आदिवासियों से जब आप ये चीज़ें जानेंगे तो वो आपको बताएंगे हाँ हैं, होती हैं। अफ्रीका के जंगलों में भी पाई गई हैं, वहाँ की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैम अफ्रीका में वैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है, वहाँ मार्केट्स हैं जहाँ पे भयंकर होता है, वहाँ पे न जाने क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो क्या वो सिमिलर अपना हमारा जो तरीका है और जो वो है बिलीफ सिस्टम वो इंस्पायर्ड तो हमसे ही है ना, फिर वही आपका ही डायलॉग मार दूं मैं। इंस्पायर्ड तो हमसे ही है, बस तरीका उन्होंने अपना एक नया निजात कर लिया, एक नई तरीके से उस चीज़ पर काम करना चालू कर दिया। तो जब आप किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ तो नया निकाल के ही लाते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों ने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा, फिर उसका ए फॉर एरोप्लेन आया, ठीक है। अब ऐसे ही चीज़ें जब चेंज होती गई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, कुछ नया जोड़ा उसके अंदर, उसको करने का तरीका अलग कर दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं निकली तो हमारे यहाँ से, रूट्स तो हम ही हैं। तंत्र का एक बहुत बड़ा गढ़ माना गया है शकुनी का मंदिर। शकुनी वो महाभारत वाले? पर वो ये नहीं कहते कि वो तो जो ईरान वगैरह वाला रीजन है वो है वहाँ साउथ पे? में है शकुनी का मंदिर। अच्छा, और उसे तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ भी माना गया है। साउथ में कैसे हो सकता है उनका मंदिर? मतलब वो तो बिल्कुल। अब कैसे तो पता नहीं, ऐसे तो रावण का मंदिर कानपुर में है, वो कैसे हो सकता है? नोएडा में भी है, वो तो उनका गांव है। पर वो तो ठीक है, वो तो वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन कानपुर में पैदा थोड़ी ना हुए हैं। कानपुर के अंदर रावण का एक मंदिर है जहाँ पर सिर्फ एक दशहरे वाले दिन वो मंदिर खुलता है और वहाँ उनकी पूजा होती है। अच्छा, तो मंदिर तो कहीं भी किसी का भी बन सकता है, मंदिर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है होने के लिए। तो एक अब रावण से जब याद आ गया तो आपको एक और मंदिर के बारे में बताती हूँ। रावण का एक भाई था अहि रावण, जो पाताल में रहता था। अहि रावण का एक मंदिर है जहाँ पर सिर्फ किन्नर जाते हैं, उनसे विवाह करते हैं, एक रात के लिए उनकी दुल्हन रहते हैं और अगले दिन वापस विधवा हो जाती हैं।
ये उनका कल्चर में आता है। अच्छा, पर इससे अचीव क्या हो रहा है? उनकी परंपरा है कि वो एक रात के लिए उनसे विवाह करती है, फिर अगले दिन वापस से जो है विडो हो जाती हैं। पर वो अहिरावण का ही मंदिर है। और ये जो आपने शकुनी वाला जो टेम्पल बताया, ये किस तरह की तंत्र विद्या के लिए ज़्यादा फेमस है? ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी तंत्र विद्याएं सिखाई जाती हैं। वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं जो वहाँ पर तंत्र विद्याएं सिखाते हैं। मैम, और जो जैसे माँ कामाख्या टेम्पल हो गया या 64 योगिनी जो तंत्रों के लिए फेमस है, वहाँ आम लोग भी बहुत जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि आम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहाँ किसी की आंख में नहीं देखना चाहिए, या ऐसा कुछ होता है कि आप पे भी कोई कुछ टेस्ट कर सकता है? मुझे तो आज तक कभी कुछ ऐसा वहाँ दिखा नहीं। मैं तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड अपने आप को वहीं जाके महसूस करती हूँ। अच्छा, बट आम लोगों को वहाँ ध्यान रखना चाहिए, जैसे बालाजी के लिए भी कहते हैं मुड़ के नहीं देखना, या प्रिकॉशन तो आपको हर जगह रखना चाहिए। वो माँ कामाख्या या कोई और जगह क्या है, वो तो सब जगह रखना चाहिए। वो तो आप एक सड़क पे चल रहे हो, अगर किसी को आपका अरेस्ट करना है तो वो वहाँ भी आपका अरेस्ट कर देगा। हो ही जाता है, कर ही देते हैं लोग। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि एक ग्रुप निकला था जो घर जाता था और आपके बारे में ऐसा बोलता था कि एक कोई पक्षी का नाम सोच लीजिए, एक कोई पशु का नाम सोच लीजिए, एक कोई फल सोच लीजिए, एक कोई कलर सोच लीजिए। और लेडीज़ जो है वो सोच लेती थी और वो ऑलरेडी एक पेपर पे लिख देते थे, ठीक है। फिर वो पेपर उनको देके बोलते थे, देखा तुमने ये सोचा था। लेडीज़ बड़ा इम्प्रेस, इनको कैसे पता लगा, ये तो कोई महात्मा है, सिद्ध व्यक्ति हैं। बैठा लिया, उनके साथ और बातें करने लगी, और घर की चीज़ें डिस्कस करने लगी, और चीज़ें सामने आ गई। पता लगा वो कुछ पैसे लेके चले गए, हम वहाँ जा रहे हैं, इतने 1000 रुपये दो, हम तुम्हारे नाम से ये करेंगे। गहने ले गए, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, हर जगह ही लूट है। अगर आप लूटने के लिए तैयार हैं तो आप जिस जगह पर गए हैं, जिस आपने शक्ति का आहन किया है, आप जिनके साथ अपना मुलाकात करने जा रहे हैं, आप उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखिए ना। आपको कोई अगल बगल से क्या कह के जा रहा है, कोई आपको रोक के कह रहा है प्रसाद ले लो, कोई आपको कह रहा है कि अरे बेटा तुम वहाँ से आए हो ना, तुम ये सोच कर आए हो ना, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप उस व्यक्ति के ऊपर अपनी अटेंशन दें। आप जाइए, मंदिर जाइए, माँ के दर्शन करिए, अपने मन की बातें जो है वो माँ को कहिए, वहाँ पे परिसर में बैठिए, पूजा करिए, पाठ करिए, और वहाँ से आप अपने घर को खुश खुश वापस आ जाइए। आपको जो दान पुण्य जो करना है आप वहाँ पर अपने मन से करिए और आप वापस आ जाइए। तो कहीं कोई जगह नकारात्मक नहीं है। मैं तो साल में कम से कम, अभी मैं फिर जा रही हूँ 15 दिन बाद, मेरे यहाँ दुर्गा सप्तचंडी के पाठ चल रहे हैं, 100 पाठ होने वाले हैं। तो जैसे ही वो होंगे मैं तो फिर माँ कामाख्या जा रही हूँ, और मैं तो ऐसी अनगिनत जगहों पर जाती रहती हूँ। आप अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपनी चीज़ें केंद्रित करके चलिए, तो उस पर कभी भी कोई भी हावी नहीं हो पाएगा। हावी इंसान आप पर कब होता है, जब आप उसको मौका देते हैं। आपकी बॉडी जो है ना वो एक खाली बोतल है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप उसके अंदर ऑलरेडी फिल करके रखेंगे अपनी पावर को, अपने अध्यात्म को, अपने ईश्वर को, अपनी पॉजिटिविटी को, तो वहाँ कोई और क्यों आएगा। भूत प्रेत ये सारी चीज़ें कब आपकी बॉडी में घुसती हैं, जब आप अपनी बॉडी से पॉजिटिविटी को निकालकर बाहर कर देते हैं और स्पेस कर देते। खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप वो खाली कर क्यों रहे स्पेस को, आप उस स्पेस को भरिए ना अच्छी चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से, मंत्रों से, चैंट करिए, भजन सुनिए, ईश्वर का नाम लीजिए, है ना। 2 तरह के मंत्र होते हैं जब हम किसी के पास जाते हैं, वैसे तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन 2 तरह के मंत्र होते हैं। जब आप किसी गुरु के पास जाएंगे तो वो आपको 2 तरह के मंत्र देगा। एक देगा आपको तारण मंत्र, एक देगा कारक मंत्र। तारण मतलब तार देने वाला मंत्र, जो आप कभी भी कर सकते हैं, असोच अवस्था में भी कर सकते हैं। असोच अवस्था मतलब बिना नहाए, बिना धोए, बिना किसी अवस्था में, आप सोते सोते भी कर सकते हैं, है ना। ये वो मंत्र होता है जो आपको गुरु इसलिए देते हैं कि भैया ईश्वर तो हमेशा आपके साथ चलने चाहिए। अब कोई बीमार हो गया, किसी के साथ कोई दिक्कत आ गई, तो वो क्या मतलब वो कुछ नहीं करेगा अपनी उसके लिए, पावर को बढ़ाने के लिए या अपनी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए, कुछ नहीं करेगा। करेगा
तब ऐसी अवस्था में भी आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।